गुरुभ्यो मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। यस्मै त्वमायजशेष साधति अनर्वाक्षेति ददते सुवीर्यम् अनर्वाक्षेति स तु तावनैनम् अश्नोति अंगति अग्ने सख्ये मारिषामा वयं तप। ये मंत्र का टुकड़ा भी बहुत मंत्रों में आता है। अग्ने सख्ये मारिषामा वयं तप। हे अग्ने, हम तुम्हारे तब सखे आपकी मित्रता में रहते हुए मारिषामा कष्ट न प्राप्त करें। अनर्वा क्षेत्र स्वाधीन रहता है। इन्होंने इस व्याख्याकार ने अर्थ किया है, अनर्वा क्षेत्र स्वाधीन रहता है। इन्होंने दुर्गाचार्य ने दिया है किंच सैव अनर्वा। आप लोगों की पुस्तक दुर्गाचार्य बेस्ड है क्या? हाँ, ये इसमें दे रखा है। अप्रत्यरिता अनाश्रिता कंचित अन्यम, किसी दूसरे का सहारा लिए बिना स्वेनेव महिमना युक्ता क्षेति निवसति। क्षेति का अर्थ है क्षीनिवास निवसति। और सोमनम आत्मनो वीर्यम धारयति। अनर्वा अप्रत्यरिता अनाश्रिता, किसी दूसरे का सहारा लिए बिना ही निवास करता है, स्वाधीन रहता है। तात्पर्य तो वही जाएगा है? अनर्वा क्षेति स्वाधीन रहता है, जो तुम्हारा आयोजन करता है, तुमको स्वीकार करता है। आयज से यस्मई त्वम आयज से, अच्छा हे परमात्मा जिसको तुम स्वीकार करते हो। परमात्मा जिसको स्वीकार करता है, सहायता देता है, स साधति अनर्वा क्षेति। ददते सुवीर्यम। 58वां शब्द है जैसे। बृहस्पते जैसे इति पियारुम। बृहस्पते यत्चातयसि देव पीयुम। पीयति हिंसा करना। जैसे का अर्थ है चातयसी, नाशयसी। नासन अर्थ में है ये। धातुपाठ में चय धातु गत्यर्थक है। एत्वादेवो बृहस्पति देवता है। हे देव उस्रिकम, ये पंचाह पापा, ये क्या है ये त्वादेवो स्त्रिकम मन्यमाना पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्रा न दुढ़े अनुददासी वामम बृहस्पते जैसे पियारुम। ये पज्रा पापा, हे पूज्य प्रभो देव, जो पाप से जीर्ण पापी लोग, पज्रा पापा, पापी लोग पाप से जीर्ण हुए उस्त्रिकम भद्रम त्वामन्यमाना, तेजस्वी और कल्याण स्वरूप आपको मन्यमाना तिरस्कृत करते हुए। मन धातु या वधार्थक धातु निघंटु में पड़ी है। मन्यमाना का अर्थ है आप तो हैं, आप तो हैं तेजस्वी, उस्त्रिकम।
और भद्र हैं, फिर भी तुम्हारा तिरस्कार करते हुए मन्यमाना। इन्होंने क्या दिया है मन्यमाना का अर्थ? केवलम जीवन्ति एव न क्रियया चिकीर्षन्ति। मन्यमाना मन्यमाना उपजीवन्ति का एक साथी। तेजस्वी और कल्याणप्रद आपको तिरस्कृत करते हुए, इन्होंने अर्थ किया तिरस्कृत करते हुए, उपजीवंती जीवन व्यतीत करते हैं, दूढ़े वामम न अनुददासी, उन दुष्ट बुद्धि वाले नास्तिकों को, दूढ़े का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले, उन दुष्ट बुद्धि वाले नास्तिकों को आप तदनुसार प्रशस्त सुख प्रदान नहीं करते। वामम न अनुददासी, नास्तिकों को आप तदनुसार प्रशस्त सुख प्रदान नहीं करते। वामम न अनुददासी, वाम का अर्थ है सुख। उनके अनुसार प्रशस्त सुख प्रदान नहीं करते। वामम न अनुददासी बृहस्पति पियारुम जयसे इत, प्रत्युत हे सर्वरक्षक प्रभो बृहस्पति बृहताम पते, उस नास्तिक को आप नष्ट ही कर देते हो। पियारुम हिंसक को तीन धातु पानार्थक लिखी है दिवादिगण में, परंतु यहाँ हिंसार्थक है। और पींग धातु से आरु प्रत्यय, पियारु शब्द का अर्थ हो गया पीयु अर्थात नाशक। देव के साथ संबद्ध होने से आचार्य ने इसका अर्थ देव पीयु कर दिया, देवों के नाशक। देव पियारुन देव पीयुम बृहस्पते यच्चातयसि देव पीयुम। तो पज्रा पापेन जीर्णा ऐसा साइंड में लिखा है। पज्रा मनी पाप से जीर्ण। सायण का भी आर्य समाजी लोग भी सायण को उद्धृत करते हैं, श्री अरविंद भी करते हैं। पर श्री अरविंद ने एक स्टेटमेंट दिया, हमें सायण का प्रतिपद सहयोग लेना पड़ता है और हर जगह उसको साथ में छोड़ना भी पड़ता है। सायण के शब्दार्थ के विषय में तो वो जो प्रकृति प्रत्यय पूर्वक जो अर्थ किया है ना, उसको तो ले लेते हैं, और जो उनका वो है ना, उन शब्दों को जिस अर्थ में उन्होंने घटाया है, जिस वस्तु पर जिन उन शब्दों को घटाया है, उसको स्वीकार नहीं कर। शब्दार्थ लेकर के उन्हीं शब्दों के अर्थ को, उन्हीं अर्थों को किसी अन्य अर्थ पर घटाते हैं। उन्हीं शब्दों। हाँ, शब्दों का जो अर्थ किया है साइंस ने, उन अर्थों को किसी अन्य अर्थ पर घटाते हैं। प्रकृति प्रत्यय पूर्वक जो अर्थ दिया है साइंस भाष्य में, वो तो विद्वान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसका कुल मिलाकर के जो अर्थ करते हैं उसको स्वीकार नहीं करते। एक एक पद का जो अर्थ किया है ना, पदार्थ तो ले लेते हैं, पर वाक्यार्थ, कहने का अभिप्राय ये होगा, वाक्यार्थ में सहमत नहीं। महर्षि दयानंद और थोड़ा आगे बढ़ गए, वाक्यार्थ भी अपना दे देते, पदार्थ भी।
ये त्वा देवो श्रिकम मन्यमाना पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्रा, पाप से जीर्ण उपजीवंती मन्यमाना, ये त्वा देव, हे देव जो तुमको उस्त्रिकम मन्यमाना, उस्त्रिकम, ये त्वा देव उस्त्रिकम मन्यमाना, उस्त्रिकम। उस्त्रिकम का अर्थ दातारं भोगानां उत्स्राविणम भोगानाम अन्यमाना, दाता एव केवलम भोगानाम, अयम आर्जवेन न प्रत्युपकारार्थी तेव मन्यमाना, अगस्त्यस्य मैत्रावरुणस्य यमार्षम, अगस्त की ये वो है ऋचा, मैत्रावरुण। हे बृहस्पते देवदाना गुणयुक्त, ये यजमाना त्वाम पुस्त्रिकम उत्स्राविणम भोगानाम, भोगों के देने वाले तुमको मन्य माना, दाता एव केवलम भोगानाम, अयम आर्जवे न प्रत्युपकारार्थी इत्येव मन्य माना, पापा अप्रत्युप चिकीर्षवा उपजीवन्ति एव केवलम न कियता प्रत्युपकारम न क्रियया प्रत्युपकारम कुर्वन्ति भद्रम वन्दनीयं स्तुत्यम् अपि च पज्रा प्रार्जित धना संता न दरिद्रा। दुर्गाचार्य ने पज्रा का अर्थ किया प्रार्जित धना संता न दरिद्रा, किंतेभ्य न दुर्भे न तेभ्य एवं लक्षणेभ्य दुर्धीभ्य पाप बुद्धिभ्य स्वार्थ प्रधानेभ्य त्वम अनुददासी वामं वमनीयं धनं न ददासी। हे बृहस्पते देव दानादि गुण युक्त, जो यजमान तुमको उस्त्रिकम भद्रम उस्त्रिकम उस्त्रिकम मन्यमाना, पापा पज्रा उपजीवन्ति भद्रम वंदनीयं स्तुत्यं त्वाम। ये यूं कह रहे हैं कि उत्स्राविणम भोगानाम, भोगों को देने वाला ही मानते हुए, दाता एव केवलम भोगानाम अयम, ये तो दानादि गुण, ये यजमाना त्वाम, दानादि गुण युक्त जो यजमान तुमको केवल भोगों का दाता ही समझते, आर्जवे न प्रत्युपकारार्थी इत्येवं मन्यमाना, सरलता से वो हमारा प्रत्युपकार करने वाला है इस रूप में न मानते हुए, अप्रत्युप चिकीर्षवा उपजीवन्ति एव केवलम न क्रियया प्रत्युपकारम कुर्वन्ति भद्रम, अप्रत्युप चिकीर्षवा उपजीवन्ति भद्रम वंदनीयं स्तुत्यम अपि च पज्रा प्रार्जित धन, पज्रा का अर्थ है प्रार्जित धन, न दरिद्रा न दुग्धे अनुददासि वामं बृहस्पते चैसे पियारुं। यो हि दुर्बुद्धि देव पियारु तस्य किम अन्यत् चातनाद ऋते स्यात् चात्या एव सो। देव पियारु को नष्ट नाश के सिवा और क्या मिलेगा। जैसे इत्ते शब्द चातयति नाशने इत्येवम् अवस्थापिते, नाशनार्थो भवति, चातयति नाशने, लोके भी प्रसिद्धं देशात् उच्चाटिता इति तस्मात् उत्पद्यते, देश से निकाल भगा दिया।
स्कंद महेश्वर। महेश स्कंद स्वामी का ये मैं देख लेता हूँ। ये त्वादेवो श्रिकं मन्यमाना पापा भद्रमुपजीवन्ति पज्रा अगस्त्यसिदमार्षम्। ये त्वा हे देव उस्त्रिकम् उत्स्राविणं भोगानां मन्यमाना ऋजुरयं पराको न मुधाये भागान ददाति देव मन्यमाना। अथवा उस्त्रिकम् इति उस्त्रिया शब्दो गोनां छान्दसोऽयं यकारस्य ककारादेश उस्त्रिकम् उस्त्रिया यकार को ककार हो गया, ऐसा स्कंद स्वामी कर रहे हैं। इत्वा देव उस्त्रिकम मन्यमाना, उस्त्रिया देव गो को कहते हैं। उस्त्रिकम गौणश्चायनत्र गौरवाहिका इति उस्त्रिकम गाम गो सदृशम मूर्खम मन्यमाना। ऐसे कर दिया, जो तुमको हे बृहस्पति देव तुमको मूर्ख ही मानते हैं। गौरवाही का गौण प्रयोग कर दिया, जैसे गो, जैसे कोई व्यक्ति किसी को मूर्ख माने तो कहते हैं मूर्ख मानते हुए पापा भद्रम उपजीवन्ते केवलम न यजते न स्तुतिम वदति च। ना तो स्तुति करता है और न यजन करता है। पापा भद्रम उपजीवन्ति, पापा भद्रम उपजीवन्ति केवलम, ऐसे पापी लोग केवल जी रहे हैं, ना तो यजन करते हैं न स्तुति करते हैं। पज्रा प्रार्जित धन ईश्वरा संता यत् शब्द श्रुते तत्शब्दो अध्यार्य तेभ्यो न दूढ़े व्यत्ते न एक वचन। ऐसे पाप बुद्धियों के लिए व्यत्ते से एक वचन है, दूढ़े माने दूढ़ेभ्या, ऐसे दुष्ट बुद्धि वालों के लिए अनुददासी तुम नहीं देते हो, वाम प्रशस्य धन नहीं देते हो। बृहस्पति चैसे चातैसी त्वं ता, हे बृहस्पति पियारुम। बृहस्पति देव पियारुम देवानाम हिंसकान हिंस्यान वा, देवताओं की हिंसा करने वाले उनको पियति हिंसार्था, पियति तो अनुक्तो गृणाति, तुम जो है उनको नष्ट कर देते हो। ये त्वा देवो स्त्रिकम मन्यमाना, हे देव तुम्हारे को उस्त्रिक मन मान। दो अर्थ किए स्कंद स्वामी ने। उस्त्रिकम का अर्थ है गो जैसे मानते हुए तुमको, या फिर उस्त्रिकम उस्त्राविणम भोगा नाम मन्यमाना। हे त्वा देव उस्त्रिकम उस्त्राविणम भोगा नाम मन्यमाना, भोगों के उस्त्रावी मानते हुए ऋजुरयम वरा को न मुदैव भागान ददाति देव मन्यमाना। ये तो ऋजुर अयम वरा का न मुधा एव भागान ददाति देव मन्यमाना। उस्त्रिकम मन्यमाना पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्रा, पापा भद्रम उपजीवन्ति, पापी लोग भद्रम उपजीवन्ति, उपजीवन्ति एव केवलम न यजते न स्तुतिम वदति पज्रा प्रार्जित धन दुष्ट बुद्धि भ्यानुददासी।
ईश्वर होते हुए, तेभ्यो समर्थ होते हुए भी हैं, ऐसे दुष्ट बुद्धियों के लिए तुम प्रशस्त धन नहीं देते हो। दुष्ट बुद्धियों के लिए प्रशस्त धन क्या होता है? धन का सदुपयोग भी करने का सामर्थ्य हो तो वो प्रशस्त धन माना जाएगा। न दुढ़े दुढ़ेभ्य अनुददासि वामम, तुम प्रशस्त धन नहीं देते हो, धन के उपयोग करने की बुद्धि नहीं देते हो। बृहस्पति जैसे पियारुम, ऐसे देव पियु को नष्ट कर देते हो। हे बृहस्पति, तुम ऐसे देव पियारु जो होते हैं उनका नाश कर देते हो। अगला शब्द है वियुते। वियुते का अर्थ होता है द्यावा पृथिव्यो वि अवना, पृथक पृथक वर्तमान है। समान्या वियुते दूरे अन्ते समानम समान मात्रम भवति, मात्रा मानात् दूरम व्याख्यातम अन्नम अतते। हम्म समान्या वियुते दूरे अन्ते ध्रुवे पदे तस्थतुर्जागरूके उतस्वसारा युवती भवन्ति आदु ब्रुवाते मिथुनानि नाम। समानी शब्द का द्विवचन में सामान्य, सामान्यौ, सामान्यौ बना दिया। समानी का द्विवचन में नदी नद्यौ, सामान्य सामान्यौ। सूर्य और पृथ्वी समान दृष्टि कर्म को कैसे करते हैं, समान वृष्टि कर्म को कैसे करते हैं, इसके लिए निरुक्त ने 7:23 में उल्लिखित समान वेतन उद्गम मंत्र की व्याख्या में किया है। युवती भवंती, मिलते हैं और पृथक होते हैं। इमो वै लोको सहस्तान तव व्येतान, समान मुख्यतः एक जैसे परिमाण वाले को समान कहते हैं। उसी के आधार पर किसी विशेष बात की समता से अन्यत्र स्थलों में भी समान का प्रयोग हो जाता है। सम्मान, सम्मान, समान, मात्रा, सबसे छोटा अवयव होने से अन्य पदार्थ इसी से मापे जाते हैं। ये माप की इकाई है। अंत, अन्न नहीं है, अंत शब्द है ना। गत्यर्थक अत धातु से अच और नृटागम, समीप की वस्तु प्राप्त हुई होती है, अंत। सम्मान्य वियुते दूरे अन्ते ध्रुवे पदे तस्तुर जागरूके, समान वृष्टि कर्म को करने वाले। सम्मान्य, समानी का द्विवचन सामान्य, सामान्यौ ऐसा है। ये औ के स्थान में आ हो गया है, सुपाम सुलुक से औ की जगह आ हो गया। सामान्य यानी समान वृष्टि कर्म के करने वाले। वियुते दूरे अन्ते, पृथक पृथक वर्तमान सूर्य और पृथ्वी। दूरे अन्ते, दूर और समीप में। ध्रुवे पदे जागरूके, जागरूके ध्रुवे पदे तस्ततु, सर्वदा जागरूक ध्रुवपद परमात्मा के आश्रय में स्थित है। जागरूक ध्रुवपद परमात्मा के आश्रय में स्थित हैं। ध्रुवे पदे तस्ततु, सर्वदा एक जागरूक ध्रुवपद परमात्मा के आश्रय में स्थित हैं। उतस्वसारा, और ये स्वकीय परिधि में घूमते हुए। युवती भवंती, सामने और पीछे होते हुए। आत उस समय मिथुनानि नाम ब्रुवाते, अवरात्र के जोड़ों को कहते हैं, बनते हैं, बनाते हैं। सम्मान्या वियुते दूरे अन्ते, द्यावा पृथ्वी समान वृष्टि कर्म को करने वाले। समान वृष्टि कर्म कैसे कर रहे हैं ये द्यावा पृथ्वी? समानम एतद उद्गम, ऐसे वहां पर 7:23 में निरुक्तकार ने कहा है समानम एतद उद्गम।
सामान्य समान वृष्टि कर्म के करने वाले द्यावा पृथ्वी दूरे अंते ध्रुवे पदे तस्तुर्जागरूके। दूरे अंते दूर और समीप में, एक दूर है और एक समीप है। पृथ्वी समीप है, द्यावा दूर है। जागरूके ध्रुवे पदे तस्तु, सर्वदैव जागरूक ध्रुवपद परमात्मा के आश्रय में स्थित हैं। ध्रुवपद परमात्मा में स्थित है ये द्यावा पृथ्वी, जागरूक। उत स्वसारा, और ये स्वकीय परिधि में घूमते हुए स्वसारा। उत का अर्थ और हो जाएगा, स्वकीय परिधि में घूमते हुए। युवती भवंती, सामने और पीछे होते हुए। आत उ, उस समय। मिथुनानि नाम ब्रुवाते, अहोरात्र के जोड़ों को कहते हैं, बनाते हैं। ब्रुवाते, मिथुनानि नाम ब्रुवाते। द्यावा पृथ्वी के बारे में कह दिया। कुछ तत्व ज्ञान की बातें भी आती हैं वेद में। तत्व ज्ञान का महर्षि दयानंद जैसे लोग, वेद भाष्यकार ऐसे करेंगे, ये तत्व ज्ञान बताते हुए उसका जो मूल स्रोत है उसकी उपासना करो। ये जो तत्व ज्ञान है ना, इसका जो स्रोत है, इसका जो मूल है आत्मा, उसकी उपासना करो। इसलिए उनकी स्थापना है, एक भी मंत्र में परमात्मा का, ईश्वर का अत्यंत त्याग नहीं है। सारे वेदों में एक भी मंत्र में। ध्रुवपद में ये द्यावा पृथ्वी स्थित है। जागरूके ध्रुवे पदे तस्तु उत स्वसारा युवती भवंती स्वसारा, और ये स्वकीय परिधि में घूमते हुए दोनों स्वसारा। क्या है? युवती भवंती, पास आते हैं, दूर जाते हैं। सामने तथा पीछे होते हुए। आदु ब्रुवाते मिथुनानि नाम, अहोरात्र के जोड़ों को बना रहे हैं ये। मिथुनानि, अहोरात्र के जोड़े द्यावा पृथ्वी से ही बन रहे हैं। ऋधक इति पृथक भाव से प्रवचनम भवति, 60वां शब्द है। ऋधक पृथक, पृथक ऋधक, ऋथक ऋधक बन गया। पृथक के पै को री हो गया, पै का लोप हो गया ऋथक, और ऋथक के थ को ध हो गया ऋधक। समृद्धि या समृद्धि, ऋदु वृद्धो धातु से अजी प्रत्यय और किद्वा। वयम ईत्वा प्रयति यज्ञस्मिन् अग्ने होतारम अव्रणीमहीह। ऋधग अया ऋधग उत आसमिष्ठा प्रजान प्रजानन यज्ञम उपयाहि विद्वान स्वाहा। गृहपति देवता देख रहे हैं। अग्ने अस्मिन् प्रयति, वयम ईत्वा प्रयति यज्ञ अस्मिन्, अस्मिन् प्रयति यज्ञ। हे तेजस्विन ब्रह्मचारिन, हे अग्ने, हे अस्मिन् प्रयति, हे तेजस्विन ब्रह्मचारिन, इस प्रयत्न साध्य गृहस्थ यज्ञ में। प्रयति यज्ञ, प्रयत्न साध्य गृहस्थ यज्ञ में। अस्मिन् प्रयति यज्ञ, प्रयत्न साध्य जो गृहस्थ यज्ञ है इसमें। हे अग्ने, अग्ने का अर्थ कर दिया हे ब्रह्मचारी, तेजस्वी ब्रह्मचारी, प्रयत्न साध्य गृहस्थ यज्ञ में। इह वयम होतारम त्वा ही अवृणीमहि, यहाँ हम इस यज्ञ के करने में समर्थ तुझको ही चुनते हैं। इह वयम होतारम, होतार के रूप में, त्वा ही अनु अवृणीमहे, तुझको ही चुनते हैं। ऋधक अया, तू समृद्धि को प्राप्त करता हुआ इस यज्ञ को कर। ऋधक अया उत ऋधक अशमिष्ठा, और शक्ति संपन्न होता हुआ
विघ्न बाधाओं को दूर कर, रिधक अशमिष्ठा, विद्वान प्रजानन गृहस्थ धर्म को भली प्रकार समझता हुआ, विद्यावान तू स्वाहा यज्ञ उपयाही, वेदोक्त आज्ञा के अनुसार गृहस्थ यज्ञ को प्राप्त कर, स्वाहा यज्ञ उपयाही। तो यहाँ पर हृदय की पृथक भाव प्रवचनम भवति अथापि रिधनोत्यर्थे दृश्यते, रिधग अया रिधगुता समिष्ठा, रिध्नुवन अयाक्षी, रिध्नुवन अशमिष्ठा इति च। रिधु वृद्धो धातु पृथक भाव का प्रवचन, अथापि रिधनोत्यर्थे दृश्यते, समृद्धि अर्थ में भी ये देखा जाता है। रिधनोत्यर्थे दृश्य, रिध गया रिधगुता समिष्ठा, रिध्नुवन अयाक्षी, रिध्नुवन अयाक्षी, रिध्नुवन असमिष्ठा इति च। रिध्नुवन अयाक्षी, रिध्नुवन असमिष्ठा, समृद्ध होकर यज्ञ करो अथवा किया, समृद्ध होकर यज्ञ किया या करो, समृद्ध शक्तिशाली होकर विघ्नों का शमन करो या किया, अशमिष्ठा विघ्नों का, समृद्ध शक्तिशाली होकर विघ्नों का शमन करो। रिधक पद पृथक भाव का कथन करता है और समृद्धि के अर्थ में भी पाया जाता है, ऐसा अर्थ किया है। रिधक इति पृथक भाव से प्रवचनम, पृथक भाव के अर्थ में भी आता है, अथापि रिधनोति अर्थे दृश्यते, रिधनोति मानी समृद्धि के अर्थ में। वयम ईत्वा प्रयति यज्ञ अस्मिन्, हे अग्ने इस प्रयत्न साध्य महान यज्ञ में, प्रयति यज्ञ महान यज्ञ में, वयम ईत्वा हम आपको होतारम अवृणीमयी होता के रूप में वर्ण करते हैं। हे अग्ने अस्मिन् प्रयति यज्ञ, इस प्रयत्न साध्य महान यज्ञ में, त्वा तुमको होतारम अवृणीमयी प्रजानन यज्ञ उपयाही विद्वान, आप इस बात को भली प्रकार समझते हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करें। हे अग्ने, हे विद्वान, अस्मिन् प्रयति यज्ञे वयम हीत्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् अग्ने होतारम अवृणीमहि रिधगया रिधगुता समिष्ठा, रिधग अया रिधगुत समिष्ठा, प्रजानन यज्ञ उपयाही विद्वान, रिधग अया रिधग अया, समृद्ध होकर यज्ञ करो या यज्ञ किया और समृद्ध होकर शक्तिशाली होकर विघ्नों का शमन करो। ये विश्वेश्वर जी ने, आचार्य विश्वेश्वर जी ने पहले वाला जो था ना, यारुम देव पीयुम, देव हिंसक, देव पीयुम, देव हिंसक, परमात्मा को न मानने वाले उन नास्तिकों का आप नाश कर देते हैं। देव हिंसक का अर्थ किया नास्तिक,
आप उस देव हिंसक को नष्ट कर देते हैं। देव पीयू, देव हिंसक, परमात्मा को न मानने वाले का, उन नास्तिकों का नाश कर देते हैं। सामान्य इस मंत्र में इन्होंने अर्थ किया, समान रूप से वृष्टि कर्म करने वाले द्यावा पृथ्वी अलग अलग दूर तथा समीप में निश्चित स्थान पर ध्रुवे पदे, दूर और दूर और समीप में निश्चित स्थान पर, जैसे द्युलोक का एक स्थान है, पृथ्वी का एक स्थान है, निश्चित स्थान पर ध्रुवे पदे, जागरूक, सदैव सावधान, स्वकार्य तत्पर, अपना काम करने में तत्पर, तस्थतु रहते हैं। इसी कारण से आप आदु, इसी कारण से युवती भवंती, परस्पर मिलकर काम करने वाले होने से, ये वियुते जो द्यावा पृथ्वी है, परस्पर मिलकर काम करने वाले होने से मिथुनानी, जोड़ा, उत्स्वसारा और बहने ब्रुवाते कहे जाते हैं। ये जोड़े कहे जाते हैं या दो बहने कहे जाते हैं, स्वसारा ब्रुवाते, ये जोड़े कहे जाते हैं। द्यावा पृथ्वी मिथुनानी, जोड़ा कहे जाते हैं, और या फिर बहने कहे जाते हैं कि द्यावा पृथ्वी बहने हैं, दो बहने हैं या दो जोड़े हैं। कुछ कुछ अर्थ ज्यादा स्पष्ट प्रतीत होते हैं, जैसे ये अर्थ देखा मैंने ना, सामान्य वियुते दूरे अंते ध्रुवे पदे तस्थुर जागरूके, जागरूक होकर, सावधान होकर अपने अपना कार्य में लगे हुए। द्यावा वहां पर द्युलोक में, पृथ्वी यहाँ पर ध्रुव पद में अपने निश्चित स्थान पर अपना कार्य करने में जागरूक, अपने कार्य करने में लगे हुए हैं। उतस्वसारो युवती भवंती, और युवती भवंती, ये परस्पर मिलकर काम करने वाले होने से, स्त्रीलिंग है ना वियुते, तो इसलिए युवती भवंती, परस्पर मिलकर काम करने वाले होने से मिथुनानी, उतस्वसारौ ब्रुवाते, मिथुन कहे जाते हैं, या फिर स्वसारौ, उतस्वसारौ मिथुनानी, जोड़े कहे जाते हैं या फिर बहने कहे जाते हैं। समानम, सम्मान मात्रम, व्युते से द्यावा पृथ्वी लिए जाते हैं, वी अवनात, अलग अलग होने से समान रूप से वृष्टि कर्म करने वाले द्यावा पृथ्वी दूर और समीप में स्थित हैं, बराबर परिमाण वाले समान कहलाते हैं। समानम सम्मान मात्रम भवति, समान वो होता है जो बराबर परिमाण, परिमाण वाचक होने से भी मात्रा, मात्रा माना। लास्ट में अस्या ये पद आ गया, 61वां, 61वां पद अस्या है, और अस्य ये सर्वनाम पद है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट है, किंतु उदात्त अनुदात्त करके भेद पाया जाता है, इसलिए घंटू में उसका संग्रह किया। प्रथम स्थान में प्रयुक्त होने पर अस्या पद उदात्त होता है, और अनुवादेश नाम के बाद प्रयुक्त होने पर अनुदात्त होता है। उसी को ये कह रहे हैं। उदात्त जो होगा वो तीव्रार्थ तरम, अस्याइति च अस्यति च उदात्तम प्रथमादेशे, पहले कथन होगा तो उदात्त होगा, अनुदात्तम अनुवादेशे, तीव्रार्थ तरम उदात्तम, अल्पीयो अर्थ तरम अनुदात्तम। देखो कितनी अच्छी बात कह दी है स्वरों के बारे में। इस शैली से हम उदात्त अनुदात्त को, जैसे हम कहते हैं गच्छत्वम, तो यहाँ पर उदात्त है गच्छ, त्वम गच्छ, त्वम गच्छ, तो यहाँ अनुदात्त है। ढीला ढाला किसी को हम संकेत देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो त्वम गच्छ बोलेंगे, और तुम्हें जाना ही है ऐसा कहना चाहेंगे तो गच्छत्वम शीघ्रम। यहाँ गच्छ जो है वो उदात्त है, वाक्य के आदि में गच्छ उदात्त है, तो वहां पर तीव्रार्थ तरम उदात्तम, अल्पीयो अर्थ तरम अनुदात्तम। नाम
तीव्र अर्थ वाला होता है, उदात्त होने पर ये पद तीव्र अर्थ वाला होता है, और अल्प अर्थ होने पर अनुदात्त होता है। प्रथम स्थान पर प्रयुक्त होने पर अस्या पद उदात्त होगा, और अनुवादेश माने बाद में, नाम के बाद में यदि प्रयोग होगा तो अनुदात्त होगा। तो तीव्रार्थ तरम और ये अल्पार्थ तरम, अल्पीय अर्थ तरम। जब किसी बात पर विशेष बल देना होता है तब अस्याह, अस्य आदि सर्वनाम पदों का नाम के प्रयोग के पहले ही प्रयोग होता है, और जहां अधिक बल देना अभिष्ट नहीं होता है वहां इनका प्रयोग बाद का होता है। दोनों प्रकार के प्रयोग में उदाहरण ग्रंथकार आगे दिखलाते हैं। अस्याह, अस्या उषूण उपसातये भवो हेडमाना रई रई ररिर्वा अजाश्च स्रवस्यताम अजाश्च। ये व्याख्याकार ये कह रहे हैं, मंत्र भाग का अस्याह सातय चतुर्थी अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। अस्याह सातय का अर्थ है अस्यई सातय, इसी लाभ के लिए, अस्यई सातय, इसी सुख के लिए, लाभ के लिए, हे नित्य तथा सर्वव्यापक परमात्मन परमात्मन, उ सु न उपभुव अहेडमान ररिवा अजाश्च स्रवस्यताम अजाश्च। हे नित्य तथा सर्वव्यापक परमात्मा, ररिर्वान अर्थात दान करते हुए, ररिर्वान दान करते हुए तथा अहेड माना क्रुद्ध न होते हुए, न उपभुव हमारे समीप में ही, ऊषु स्थित हो, ऊषु हमारे समीप में स्थित हो, सर्वस्यताम धन अथवा यज्ञ की इच्छा रखने वालों के प्रिय हे अजास्व नित्य और व्यापक प्रभु। अज मानी नित्य और अश्व मानी व्यापक। सर्वस्यताम अजाश्च, अजाश्च सर्वस्यताम अजास्व, ररिर्व अजास्व सर्वस्यताम अजास्व। अजास्व शब्द का अर्थ किया अजास्व, नित्य, अज का अर्थ नित्य, अश्व का अर्थ व्यापक, अशुम व्याप्त धातु है, तो अजास्व नित्य और व्यापक, हमारे समीप में ही स्थित हो, सर्वस्यताम धन अथवा यज्ञ की इच्छा रखने वालों के प्रिय हे अजास्व नित्यम व्यापक प्रभु। सर्वस्यताम धन अथवा यज्ञ की इच्छा रखने वालों के प्रिय हे अजास्व, अस्य तब सात है, इसी लाभ के लिए न उपभोग हमारे समीप स्थित हो। अनुदात्तम पदम में एक वर्जन सूत्र के अनुसार आदि अंत का एक ही अंश उदात्त हो सकता है, उस उदात्त एक अंश को छोड़कर शेष अनुदात्त होता है। प्रथमादेश और अनुवादेश व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। कुछ लोग प्रथम पाद में अथवा मंत्र के पूर्वार्ध में प्रयोग को प्रथमादेश और उत्तरार्ध भाग में प्रयोग को अनुवादेश कहते हैं। यहाँ निरूपकार ने जो अस्या उषूण प्रथमादेश का उदाहरण दिया है, उसमें अस्यापद मंत्र के प्रथम चरण में और पूर्वार्ध भाग में प्रयुक्त होने से प्रथमादेश कहा जाता है, और अन्वादेश का जो दीर्घायु अस्यापति उदाहरण दिया उसमें अस्यापद मंत्र के उत्तरार्ध भाग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसे अन्वादेश कहा है। किंतु स्कंद स्वामी इस मत को नहीं मानते हैं। उनका कहना है इन उदाहरणों में तो प्रथमादेश अन्वादेश ये लक्षण घट जाते हैं, किंतु अन्यत्र प्रथम चरण अथवा मंत्र के पूर्व में प्रयुक्त अस्यापद अनुदात्त रूप में पाया जाता है। इसके उदाहरण में उन्होंने निम्न मंत्र दिया है, सुपर्णम वस्ते मृगो अस्यादंत। अस्या और अस्य पद अनुदात्त रूप में प्रयुक्त है। ये दोनों मंत्र भाग प्रथम चरण पूर्वार्ध में लिखे गए हैं। अब उनमें अनुदात्त रूप में अस्या और अस्य पदों का प्रयोग पाया जाता है। तब प्रथम चरण अथवा पूर्वार्ध भाग में स्थिति को प्रथमादेश नहीं कहा जा सकता। दूसरे लोगों ने प्रथम का अर्थ प्रधान किया है, इसलिए प्रधान के लिए जब अस्या या अस्य पदों का प्रयोग हो उनको प्रथमादेश लिखा प्रधान के लिए।
तो इनको भी देख लेते हैं। अस्य इति च अस्यति च उदात्तम प्रथमादेशे प्रथम बार यदि कहा जाए अनुदात्तम अनुवादेशे तीव्रार्थ अनुदात्तम अल्पीयो अर्थम अर्थतरम अल्पीयो अर्थतरम अस्या उषूण उपसातये अस्या उपसु अस्या ऊषूण उपसातये भुवये हेडमानो ररिवा अजास्व सव्यस श्रवस्यताम अजास्व अस्यैन सातये उपभव अहेडमानो अक्रुध्यन् ररिवान् रातिरभ्यस्ता अजास्व इति पूषणम आह। अजास्व शब्द से पूषा देवता को कह रहे हैं। अजास्व अजा अजना। उदात्त स्वर वाले अस्या पद का उदाहरण दिया है। अस्या उषूण उपसातये भुव हेडमानो ररिवा अजास्व श्रवस्यताम अजास्व ओषुत्वा ववृतिमहि स्तोमे वीरदस्म साधुभि नहि त्वा पूषन् अतिमन्य आग्रणे न ते सख्यम उपहुवे। तो अपन हुए पूषा देवता है इस मंत्र का, पुष्टि करने वाला। पूषा का सूर्य भी होता है। अजास्व श्रवस्यताम अजास्व, हे क्रियाशील इंद्रियों वाले तथा धनवानों में क्रियाशील इंद्रिय रूपी धन वाले पोषक विद्वान। पूषा का अर्थ पोषक विद्वान। ये विद्वान तो पोषक विद्वान कर रहे हैं। अहेड माना रविवान, हमारे पर क्रुद्ध न होते हुए निरंतर विद्या प्रदान करते हुए। हे पोषक विद्वान, इसी विद्वान से हम प्रार्थना करें कि हे पोषण अहेड माना रविवान, हमारे पर क्रुद्ध न होते हुए और निरंतर विद्या प्रदान करने वाले। अस्या सातये न सु उप, अस्या सातये इस सुख लाभ के लिए हमारे समीप वर्तमान रहिए। उपभुव उपभवती ओ दस्म साधु भी स्तोमे भी त्वा सुववृति मही, हे अज्ञान नाशक दस्म, दस पक्षय। दस्म का अर्थ हो जाएगा ज्ञान नाशक। हे अज्ञान नाशक, उत्तम वेद मंत्रों के स्वाध्याय के साथ स्तोमे भी त्वा, उत्तम वेद मंत्रों का स्तोमे भी, स्तोम मंत्र समूह के साथ त्वा तुमको, हम आपके समीप सुववृति मही, सुववृति मही, हम आपके साथ वर्तमान रहे। आग्रहणे पूषण, ज्ञान से प्रदीप्त पोषक। आग्रहणे घ्रीक्षण दीप्त, आग्रहणे जोहत्यादिगण में धातु है। ज्ञान से प्रदीप्त पूषण पोषक। त्वा नहीं अति मन्ने, मैं आपकी आज्ञा का ना ही कभी उल्लंघन करता हूं। न ते सख्यम अपप हुए, और ना ही आपकी मित्रता को छिपाता हूं, अर्थात आपका सदैव कृतज्ञ। आपकी मित्रता को अपन हुए, मित्रता को भी मैं नहीं छिपाता हूं। मित्रता को छिपाने का अर्थ क्या होगा? आपकी मित्रता को छिपाना, कृतज्ञता को न स्वीकार करना। आपकी मित्रता को छिपाता भी नहीं। मंत्र कितना अच्छा है ये तो। अस्या उषूण उपसातये भुवो उपभुव, ये जो उप है भुवा के साथ जुड़ जाएगा। अस्या उषूण उपसातये भुव अहेडमानो ररिवा अजास्व श्रवस्यताम अजास्व। एक ही मंत्र है पूरा। ओषुत्वा ववृति महि स्तोमे विदस्म साधु भी नहीं त्वा पूषण अतिमन्ये, न तो मैं उसको
नहीं त्वापूषण, हे पूषण, मैं आपकी आज्ञा का ना ही कभी उल्लंघन करता हूँ। अति मनने का अर्थ है उल्लंघन करना। आग्रहणे तेजस्वी, आग्रहणी शब्द का संबोधन में आग्रहणे, न ते सख्यम उपन्न हुए, न ते सख्यम अपन हुए, मैं तुम्हारी मित्रता को भी नहीं छिपाता हूँ, तुम्हारी मित्रता के प्रति अकृतज्ञ नहीं हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो अजास्व, हे क्रियाशील इंद्रियों वाले, अजास्व, अजना, अजास्व इति पूषणम आह, पूषा का विशेषण है। ऐसे निरुक्कार कह रहे हैं अजास्व इति पूषणम आह। तो अजास्व जो है वो पूषा को कह रहा है। और फिर बोले हे अजास्व, अजाह, अजा क्यों कहते हैं? अजना, अजा अजना, अश्वा यस्य, उसका संबोधन है। अजाह अजना अश्वा यस्य, अजना माने गतिशील अश्व है जिसके, अजना गतिशील, गतिशील अश्व है जिसके। अस्याउषूण सातये, अजास्व स्रवस्यताम, अजास्व, हे क्रियाशील इंद्रियों वाले, धनवानों में क्रियाशील इंद्रिय रूपी धन वाले पोषक विद्वान। स्रवस्यताम अजास्व, स्रवस्यताम, ये षष्ठी का बहुवचन होना चाहिए। अजास्व स्रवस्यताम अजास्व, धनवानों में क्रियाशील इंद्रिय रूपी धन वाले पोषक विद्वान। अहेड़ मानर रिवा, हमारे पर क्रुद्ध न होते हुए, निरंतर विद्या प्रदान करते हुए। अस्या सातये न सुभुक्त, इस सुख लाभ के लिए हमारे समीप, न मानी हमारे, सुउपभुव, सुउपभुव वर्तमान रहिए। ओ दस्म साधु विस्तो में विद्वा सुवृत्ति मही, हे अज्ञान नाशक दस्म उत्तम वेद मंत्रों के स्वाध्याय के साथ हम आपके समीप वर्तमान रहे। आग्रहणे पूषण, हे आग्रहणे पूषण, ज्ञान से प्रदीप्त पोषक। त्वा नहीं, नहीं त्वा अति मन में, हम तुम्हारा उल्लंघन भी नहीं करते, और न ते सख्यम अपन हुए। श्रवश्यत शब्द से षष्ठी के बहुवचन में श्रवश्यताम, अस्यै न सातय, अस्या शब्द का अर्थ अस्यै, षष्ठ्यर्थ चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी है। अस्यै न सातय उपभव, उपभव, अस्यै न सातये उपभुव का अर्थ कर दिया उपभव। वेद में भुव है, अर्थ किया उपभव। उपभुवो अहेड मानो, अस्यै न सातये उपभव अहेड मानो का अर्थ किया अक्रुद्धन, क्रोध न करते हुए हमारे समीप रहो। रविवान रातिर अभ्यस्त, अजास्विति पूषणम आह, अजास्व जो है पूषा को कह रहे हैं। अजास्तु प्रपश्यताम, अस्य ऊण उपूते भो ऐडमानो ररिवा, अजास्तु स्रवश्यताम, धन अथवा यज्ञ की इच्छा रखने वालों के प्रिय हैं। स्रवश्यताम, धन या यज्ञ की इच्छा रखने वाले
वालों के प्रिय हैं, अर्थात अजासु नित्य व्यापक प्रभो अशैव तब साथ इसी लाभ के लिए न तो हुआ हमारे समीप स्थित हो। श्रवस धन को भी कहते हैं और श्रवस यज्ञ को भी कहते हैं। और श्रवस की जो इच्छा कर रहे हैं क्यच प्रत्यय करके, और फिर क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया, यजस श्रवश्यताम। अस्यैन साते उपभव ईडमानो अप्रुध्यन रविवान। दीर्घायुरस्या यह पतिर्जीवाति शरद शतम। और इसका जो पति है वो दीर्घायु होकर 100 वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक जीता रहता है। इसमें औषधियां एक जाती हैं, इसलिए शरद कहलाती है। दीर्घायुरस्या यह पतिर्जीवतु स शरद शतम। अथवा इसमें पानी सूख जाता है इसलिए शरद कहलाता है। इसमें औषधियां पक जाती है इसलिए शरद। शरद श्रिता श्याम औषधयो भवन्ति। शरद को शरद क्यों कहते हैं? शरद ऋतु को श्रिता श्याम औषधयो भवन्ति। कार्तिक मार्गशीर्ष वो जो फसल है वो पक जाती है। शीर्णा आपा इति वा, या जल जो है शीर्ण हो जाते हैं। अस्य इति अस्या इत्यनेन व्याख्यातम। अस्य पद का अर्थ अस्या के द्वारा व्याख्यात समझ लो। अस्य का जो अर्थ किया वही अस्या। तो यहाँ पर दीर्घायुरस्य यपतिर्जीवाति शरद शतम। दीर्घायुरस्य, इसका जो पति है वो दीर्घायु होकर 100 वर्ष तक या सैकड़ों वर्ष तक जीता रहता है। दीर्घायुरस्य यपतिर्जीवा जीवति स शरद शतम। तो यदद्य प्रयति यज्ञस्मिन् होतारम अग्रणीमहीह। यत् का अर्थ किया यस्मात्। स्कंद स्वामी ये जो मंत्र है, यद अद्यत्वा प्रयति, अद्यत्वा प्रयति प्रगच्छति प्रोत्सर्पति इत्यर्थ। यज्ञस्मिन् हे अग्ने होतारम अग्रणीमहि वृतवन्तो वयम् इहि वेद्यां हृदगया यस्माच्च होतृत्वात् कारणात् अन्येषामपि यस्त्रीणां हृदग अवृद्धमपि यागवृद्धं कुर्वन् अयान् अयाक्षी देवान् हृदग। उत्शब्दो एवार्थ अवृद्धां च स्तुतिं रिद्ध होमे कुर्वन् असमिष्ठा सममान इत्यर्थ। ये किया है श्रवस्यताम। श्रवो धनम यशः तदिच्छताम धन कामानाम अस्माकम। हे अजास्व, धन कामानाम अज जातीय अजाकारा व स्व यस्य असो अजास्व दस संबोधनम। हे अजास्व श्रवस्यताम धनमिच्छताम स्तो में भी दस्म उपक्षयित व्यस्त
उपक्षयितव्यः तमसां तस्कराणां व अंधकारों का तस्करों का दस्म उपक्षय करने योग्य उपक्षय करने वाला दस्म दस उपक्षय साधु भी नहीं त्वा हे पूषणति मन्ये हे आग्रहणे तेन अपन सख्यम स्तुति स्तोत्री लक्षण अपन्वय अपलपामि अपनयामि यथा पुरा एवं इदानीम अपि स्तौमि एव पुनः पत्नीम अग्निरदात् आयुषा स वर्चसा दीर्घायुरस्य यः पति जीवाति सर्वदा शतम् आर्यायाः पित्रा सकृदत्तां पुनरेनां पत्नी विवाह काले अग्निरदात् आयुषा स वर्चसा अन्ननाम इदम् अन्नेन सहितां किंचित दीर्घायुरस्य यः पतिरस्य स दीर्घायु दीर्घायुरस्य यः पति जीवाति लोडर्थे पंचमी जीवतु कियन्तं कालं शरदाशतम् शरत् श्रिता यस्यां व्रीहादि औषधयो भवन्ति आश्रिता व प्रायण तेषां तत्र ग्रहणमस्मात् वैदिके शीर्णा आप वर्षासु सर्वतो विभूता आप भव्यता शीर्णा विशीर्णाल्पि भूता भवन्ति ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः।